Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will solve exercise of chapter number 5. To solve this exercise, let's move towards the whiteboard. Students, फर्स्ट MCQ जो है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं. स्टेटमेंट है हमारे पास, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड एंड सो इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 क्रोमेटिड्स. यानी सेल साइकिल की वो कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं और हर एक क्रोमोसोम के पास जो है वो 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए G1 फेज़, ऑप्शन बी है S फेज़, ऑप्शन सी में हमारे पास है M फेज़ और डी में G2 फेज़. स्टूडेंट्स, हमने अपने कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को क्लियर किया था कि जो सेल साइकिल की S फेज़ है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं. जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं तो हर एक क्रोमोसोम के पास जो है वो 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं. एक ही क्रोमोसोम्स के जो दोनों आर्म्स हैं उनको हमने कहा था कि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. तो अब हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ S फेज़. S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज़. MCQ नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, इफ़ यू ऑब्जर्व अ सेल लाइक दिस वन, व्हाट फेज़ ऑफ माइटोसिस इज़ इट. स्टूडेंट्स, इमेज में आपको एक सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज में दिखाया गया है. अब इसमें पूछा गया है कि अगर आप एक ऐसे सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या कहेंगे कि ये सेल जो है वो डिवीजन की कौन सी फेज़ में है. ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए में एनाफेज़, ऑप्शन बी है हमारे पास टीलोफेज़, ऑप्शन सी है हमारे पास मेटाफेज़ और ऑप्शन डी है प्रोफेज़. स्टूडेंट्स, माइटोसिस को जब हमने एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने इन सभी स्टेजेस को 1 बाय 1 देखा था और ये चारों की चारों जो स्टेजेस हैं ये हैं कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस. अब इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से सेपरेट हो चुके हैं और अब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर रहे हैं. तो हमने कहा था कि जब क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं और अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं तो वो फेज़ कौन सी है, दैट इज़ एनाफेज़. तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनाफेज़. थर्ड MCQ है हमारे पास, ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड. यानी माइटोसिस की कौन सी स्टेज में स्पिंडल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है. ऑप्शंस हैं हमारे पास G2 फेज़, ऑप्शन बी में हमारे पास है इंटरफेज़, सी में प्रोफेज़ और डी जो है वो हमारे पास है मेटाफेज़. स्टूडेंट्स, G2 फेज़ जो है ऑप्शन ए वो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि सेल जो है वो G2 फेज़ में स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं करता. बी है हमारे पास इंटरफेज़. तो इंटरफेज़ जो है उसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है. सी हमारे पास है प्रोफेज़. माइटोसिस को एक्सप्लेन करते हुए हमने अपने लेक्चर में बात की थी कि जो प्रोफेज़ है इसमें स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं. और 2 तरह के स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो फर्दर हमने एक्सप्लेन किए थे. एक को हमने कहा था काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स और दूसरे थे हमारे पास नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स. तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है, दैट इज़ प्रोफेज़.
ऑप्शन डी को भी अगर हम देखें तो वो है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं। तो हमारा आंसर थर्ड का क्या है, थर्ड एमसीक्यू का, वो है ऑप्शन सी, दैट इज प्रोफेज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट है, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज प्रिपेयरिंग एंजाइम्स फॉर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन। यानी किस फेज में जो सेल है वो एंजाइम्स सिंथेसाइज करता है, वो एंजाइम्स जो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए रिक्वायर हैं। हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं G1 फेज, ऑप्शन बी है हमारे पास G2 फेज, ऑप्शन सी है हमारे पास S फेज और डी जो हमारे पास है वो है M फेज। स्टूडेंट्स, जब हमने माइटोसिस में डिफरेंट जो फेजेस थी सेल साइकिल की उनको एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ हमने इंटरफेज की स्टेजेस को भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमारे पास G1 फेज, S फेज और G2 फेजेस थी। अब इनमें से सेल जो है वो किस फेज में एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, तो वो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज G1 फेज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी डिफरेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी सेल जो है एक एनिमल का है और दूसरा प्लांट का। अब डिवीजन की ऐसी कौन सी स्टेज है जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से? ऑप्शन ए है हमारे पास मेटाफेज, बी है हमारे पास एनाफेज, सी है हमारे पास टीलोफेज और डी है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जो हैं ये कुछ हद तक, या हम कहते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में ये सिमिलर हैं, जबकि जो साइटोकाइनेसिस है हमारे पास, जिसको हम डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये एनिमल और प्लांट सेल में इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि हमने बात की थी कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें साइटोकाइनेसिस के दौरान एक प्लेट डिवेल्प होती है जिसको हमने नाम दिया था फ्रेगमोप्लास्ट का, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बिटवीन डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रायर टू सेल डिवीजन each chromosome replicates or duplicates its genetic material. The products are connected by a centromere and are called, options है हमारे पास sister chromosomes, homologous chromosomes, non-sister chromatids and sister chromatids। तो स्टूडेंट्स, एक ही क्रोमोसोम्स के जो दो आर्म्स हैं उनको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स का। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास और इसकी स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इंश्योर्स दैट। ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, ईच न्यू सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट। ऑप्शन बी में हमारे पास है, ईच न्यू सेल रिसीव्स द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन सी है हमारे पास, सेल्स विल डिवाइड एट एप्रोप्रिएट टाइम। और ऑप्शन डी है हमारे पास, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट विदाउट एरर्स। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है ऑप्शन बी, ईच न्यू सेल्स रिसीव्स द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, माइटोसिस में हमने कहा था कि जो सेल्स हैं वो एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है और इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइटोकाइनेसिस है प्लांट्स में,
उसका एक स्पेसिफिक फीचर है और वो कौन सा है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है द इक्वल डिवीजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बी है अ पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू डिवाइड द सेल, सी है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट इन द साइटोप्लाज्म, और डी है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेटाफेज प्लेट। तो स्टूडेंट्स, हमने साइटोकाइनेसिस को एक्सप्लेन किया था कि प्लांट सेल जो हैं उनमें साइटोकाइनेसिस के दौरान एक प्लेट डेवलप होती है सेल्स के सेंटर में, जिसको हमने नाम दिया था फ्रेगमोप्लास्ट का। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 और इसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1, यानी ये माइटोसिस की ही फीचर है और मियोसिस 1 में ये प्रोसेस नहीं होता। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्मिंग बाइवेलेंट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसओवर। ऑप्शन सी है हमारे पास क्रोमोसोम्स पेयर्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग एनाफेज, और डी है हमारे पास क्रोमेटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। तो हमारा जो स्टूडेंट्स आंसर है वो है ऑप्शन डी कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। माइटोसिस की जो एनाफेज हैं उसमें क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जबकि मियोसिस 1 में ये प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है MCQ नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं हम। विच इवेंट डिस्टिंग्विशेस मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस। अब मियोसिस का ऐसा कौन सा स्पेशल फीचर है जो कि माइटोसिस से इसको डिफ्रेंशिएट करता है या डिस्टिंग्विश करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, बी है हमारे पास लॉस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज, डी है हमारे पास पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास आंसर है ऑप्शन डी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मियोसिस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसके होमोलोगस जो पेयर्स हैं वो अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज होते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, जबकि माइटोसिस में हम देखें तो सिंगल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल्स अरेंज होते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11। स्टेटमेंट को देखते हैं हम इसमें। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड दियर लिव्स, यानी सेल साइकिल की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें सेल्स जो हैं वो अपना ज़्यादातर लाइफ स्पेन जो है वो स्पेंड करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रोफेज, बी है हमारे पास मेटाफेज, सी है हमारे पास इंटरफेज, और डी टीलोफेज। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड करने से पहले एक फेज़ में होते हैं जिसको हमने नाम दिया था इंटरफेज। हमने कहा था कि इंटरफेज में सेल्स जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो जब वो सारे के सारे जो मेटाबॉलिक मशीनरीज होती हैं या क्रोमोसोम्स हैं, इंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, इन सबको सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद वो डिवाइडिंग स्टेज में जाते हैं जिसको हमने एम फेज़ का नाम दिया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ इंटरफेज। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस। अब अगेन जो मियोसिस है और माइटोसिस है इनमें एक डिफरेंस पूछा गया विद द रेफरेंस ऑफ मियोसिस। ऑप्शन ए है द क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, सी है द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल, और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, मियोसिस में ये तीनों के तीनों जो फिनोमिनाज हैं वो
होते हैं ऑप्शन ए बी, बी बी और सी बी। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13। फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज। व्हेन डू द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट फॉर मियोसिस। अब वो कह रहे हैं कि मियोसिस के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो कब डुप्लीकेट होते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास बिफोर मियोसिस 1, ऑप्शन बी है बिफोर मियोसिस 2, ऑप्शन सी है ड्यूरिंग मियोसिस 1 और डी है हमारे पास डू नॉट डुप्लीकेट। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बिफोर मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 से पहले ही जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है MCQ नंबर 14 और इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपने जो राइट स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। बी है हमारे पास क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट इन द इंटरफेज प्रीसीडिंग मियोसिस 1। सी है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस और डी है हमारे पास स्पिंडल्स आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मियोसिस। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स बनाते हैं मियोसिस में और अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल्स पेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हुए मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन करते हैं, जबकि माइटोसिस में ये प्रोसेस नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है MCQ नंबर 15। व्हाट रीजन would you suggest for the fact that the total DNA content of each daughter cell is reduced during meiosis? हमारे पास इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट ड्यूरिंग द इंटरफेज बिफोर मियोसिस 1। ऑप्शन बी है क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन मियोसिस 1 and 2। सी है हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच गैमीट आर ब्रोकन और डी है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन मियोसिस 1 and 2। अब इसकी रीज़न ये है कि जो मियोसिस 1 है उससे पहले ही जो इंटरफेज होती है उसमें सेल्स अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर चुका होता है। उसके बाद मियोसिस 1 के थ्रू वो डिवाइड करता है और 2 सेल्स बनाता है और मियोसिस 1 के बाद कुछ देर रेस्टिंग फेज में स्पेंड करने के बाद वो मियोसिस 2 के थ्रू अगेन डिवाइड करता है और टोटल एंड पे जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स आते हैं जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं वो आते हैं हमारे पास 4। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट्स हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम एक्सरसाइज से देखते हैं, हमारे पास कुछ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। उनमें फर्स्ट जो है व्हाट इज सेल साइकिल एंड व्हाट आर द मेन फेजेस, यानी इसकी मेन फेजेस कौन सी हैं। तो हम कहते हैं सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड until it completes mitosis and produces new cells। यानी सेल जब बनता है फिर उसके बाद वो डिवाइड करके न्यू सेल्स जब तक प्रोड्यूस नहीं कर देता तो इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। फिर हम कहते हैं सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेन फेजेस। अब इसमें 2 मेजर फेजेस हैं, कौन कौन सी? इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को हम एम फेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, the S phase of interphase is important and a cell can never divide without it justify। यानी जो S phase है उसमें से पास आउट हुए बगैर कोई भी सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? S phase को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। अब इसका आंसर भी हम देख लेते हैं।
a cell would not be able to divide without undergoing S phase because the cell would not have its chromatin material divided. यानी S phase में जो है मेजरली क्या किया जाता है, सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाता है, राइबोसोम्स का नंबर इंक्रीज़ किया जाता है, क्रोमाटिन को इंक्रीज़ किया जाता है. तो अगर सेल जो है वो एस फेज से ही नहीं गुजरेगा तो फर्दर फिर वो डिवाइड नहीं कर सकता. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. अब प्रोफेज जो है माइटोसिस की उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या कुछ होता है. हम कहते हैं द मेन इवेंट्स ऑफ प्रोफेज आर द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, द मूवमेंट ऑफ द सेंट्रोसोम्स, द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड द बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियोलाई ब्रेकडाउन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस. अब माइटोसिस में जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएं. तो इसमें हम कहते हैं दीज बेसिक इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इंक्लूड chromosome condensation, formation of the mitotic spindle and attachment of chromosomes to the spindle microtubules. Then हम कहते हैं sister chromatids then separate from each other and move to opposite poles of the spindle followed by the formation of daughter nuclei. यानी जो chromosomes हैं उनके sister chromatids जो हैं वो separate होते हैं और अपने अपने respective poles की तरफ move करते हैं. Next हमारे पास question है, how is माइटोसिस सिग्निफिकेंट, कि माइटोसिस जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. इसमें हम कहते हैं माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट सेल्स सच एज स्किन सेल्स. यानी इससे न्यू सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और ऐसे सेल्स जो कि इंजर्ड हो चुके होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्दी वंस. फिर नेक्स्ट हम कहते हैं मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिले ऑन माइटोसिस एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लाइक हम इसमें देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं, सिमिलर लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मियोसिस 1. अब मियोसिस 1 में जो इवेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है आपने. हम कहते हैं इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स बिकम्स एसोसिएटेड विद ईच अदर, आर बाउंडेड टुगेदर विद द synaptonymal complex, develop chiasmata and undergo crossover between sister chromatids and line up along the metaphase plate in tetrad with kinetochore fibers from opposite spindle poles attached to each kinetochore of a homologous in a tetrad. All of these events occur only in meiosis 1. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. अब मियोसिस जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. हम कहते हैं मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एंश्योर्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटेन द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मियोसिस आल्सो प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस बाय वे ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन. अब ये जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं मियोसिस के थ्रू, ये ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास डिस्क्राइब नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस. तो अपोप्टोसिस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड सेल दैट ड्यूरिंग अपोप्टोसिस सेल जो है वो क्या होता है, श्रिंक्स कर जाता है एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय इंजाइम्स. यानी जो साइटोस्केलेटन है इंजाइम्स उसको ब्रेक कर देते हैं और सेल की जो शेप है वो मेंटेन नहीं रहती और वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है. नेक्स्ट हम कहते हैं इट्स क्रोमेटिन्स अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स. इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज. यानी क्रोमेटिन्स बॉडी बनती हैं. सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नॉन एज ब्लैब्स. अब अपोप्टोसिस में ब्लैब्स की फॉर्मेशन भी होती है. देन ये जो ब्लैब्स हैं ये ब्रेक ऑफ होती हैं सेल से
और इनको फिर हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। एंड फाइनली दे आर फेगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास नेक्रोसिस। तो हम कहते हैं नेक्रोसिस इज़ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल, जबकि एपोप्टोसिस को हमने कहा कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। एंड लिविंग टिश्यूज़, यानी सेल्स की और लिविंग टिश्यूज़ की ये एक्सीडेंटल डेथ है। नेक्रोसिस इज़ लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। There are many causes of necrosis including injury, infection, cancer, etc. अब नेक्रोसिस के बारे में मज़ीद हम देखते हैं। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज़ गिवन हाइपोक्सिक कंडीशंस आर इन्वायरमेंट। अब ये हाइपोक्सिक क्या है? हम कहते हैं विद लेस ऑक्सीजन, और अगर हाइपरऑक्सिक हो तो हम कहेंगे हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइपो का मतलब होता है स्टूडेंट्स लो, और हाइपर का मतलब होता है हाई, किसी भी चीज़ की हाई अमाउंट। देन हमारे पास स्टेटमेंट है अ नर्व सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल इट इज़। यानी एक सेल जो बनने के बाद फर्दर डिवाइड ही नहीं करता तो वो किस फेज़ में होगा। तो हमने डिफरेंट फेजेस पढ़ी थी इंटरफेज की, कि उसके बाद सेल जो है वो एक रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है, जिसको हमने कहा था G0 फेज़। तो अब आंसर भी हम देख लेते हैं। द सेल इज़ इन अ स्टेट ऑफ कोहेरेंस, जिसको हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं, दैट अकर्स व्हेन सेल एग्जिट द सेल साइकिल। सम सेल्स सच एज नर्व सेल्स एंटर G0 temporarily until an external signal triggers the onset of G1. Other cells that never or rarely divide, such as mature cardiac muscles and nerve cells, remain in G0 phase permanently. यानी नर्व सेल्स जो हैं वो G0 फेज़ में ही पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास हाउ इज़ साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन प्लांट सेल एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्लियर कट एमसीक्यूज़ में भी इसको एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।